लो, लेकिन कथा भी समझ लो। माता यमुना भगवान को देख करके क्यों बढ़ी, वो भी बात से सुन लो। माता यमुना यहां तक आ गई, क्यों? देखो इसलिए आई कि जिन चरणों से गंगा निकली, ये वो चरण है कि जिन चरणों से भाई गंगा निकली, वो यमुना इनके उत्साही। जब एक बार छू लिया चरण तो फिर आगे को थाली। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण को लेके गए, लेके मोहन को पहुंचे यशोदा के। नंद बाबा खड़े रह गए, चंद्र भगवान की। देखो वसुदेव जी कन्या, ध्यान देना, जैसे वसुदेव जी ने भगवान को लिटाया और कन्या को लेके चले, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां कारागार में आ गए। और कंस, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज सज्जनों, मैया यशोदा के यहां मंगलाचार होने लगा। इधर कंस आंधी के समान आया, कन्या कारागार में रुदन कर रही थी। कन्या को छीन लिया, जैसे पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई। बोली मूर्ख, तू मुझे मारना चाहता है, जा, तेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है। और कहा तू नहीं बचेगा, तू मुझे मारना चाहता है। कन्या आकाश मंडल में अष्टभुजी मूर्ति में आई। दुर्गा की भद्रकाली च विजया वैष्णवी तथा। कोई दुर्गा कहेंगे, कोई भद्रकाली कहेंगे, कोई स्कंध माता कहेंगे। सुन लीजिए, मैया यशोदा के यहाँ दो लाइन की एक सोहर भी सुन लो। वो बाबा सोहर सुनाते हो क्या? सुन लीजिए, सोहर में है क्या वो भी तो सुन लो। मेरे सोहर में कोई सैया गोइया का प्रोग्राम नहीं है भाई। मालूम क्या, मैया यशोदा आज देवियां आई और कहा, लेकिन सोहर में त्रिवेदी जी को नृत्य करना पड़ेगा। अरे जुग जुग जियोरी, नृत्य करना पड़ेगा, यहाँ नेक भी देना पड़ेगा। आप सबको नहीं कहना भाई, त्रिवेदी जी। अरे जुग जुग जियोरी, देखो ताली जरूर बजाना, अभी नहीं गई। जुग जुग जियोरी, यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जियोरी,
बहुत प्रवृत्ति करती हो। और त्रिवेदी जी सारे लोगों को नेक ही देना पड़ेगा। आजा को जुग जुग की ओरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग की ताली बजाओ।
ही मुटरे नहीं टारे, उद्यम पौरुष कीन्हे बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव कहे अपनी अपनी विधि के पर पंचना जाए बिचारे। जो लोग कथा सुन रहे हैं ध्यान दें, बेटा भयो अरे वसुदेव के धाम, ओ कहाँ तुम दो भी बाजत नंद दुआरे। चंद्र भगवान की एक रहस्य और सुन लो। भगवान कृष्ण को लेकर के जिस समय वसुदेव जी चले, देवकी रोई, कहा जाओ नहीं पी सके तुम अगर ओ इस मैया का दूध, चिंता नहीं है गैया का दूध। सुन लीजिए जो लोग कथा सुन रहे हैं, दूध का मामला बड़ा विचित्र होता है। एक कवि हुए, उन्होंने लिखा कि पैदा हुए तो दूध की बोतल, बात समझते जाना, पैदा हुए तो दूध की बोतल, और जवानी आई ना तो शराब की बोतल, बुढ़ापा आया तो ग्लूकोज की बोतल, पूरा जीवन बोतल में ही बीता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। एक बात और सुनो, लगता है वक्त सांस को भी ऊपर से नीचे चलने में, पर इन्हें न कुछ भी देर लगी कन्या से बदलने में। एक बात समझ लो, सत पथ पर चलने वाले का, सत माने सत्य और सही, पथ माने रास्ता, सत पथ पर चलने वाले का सब काम स्वयं बन जाता है। आता है विघ्न सामने तो वह मंगलमय हो जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। लाल से लाल लाखों है जग में, नंद सा कोई लाला नहीं है। और देवकी माँ ने पैदा किया
भगवान कृष्ण का जन्म जब हो गया, कंस की एक बहन थी पूतना, कंस से मिलने आई। देखो पूरी बात समझ लो, जिसके अंदर पापों का निवास होता है, पूर्व जन्म के पाप पे हर चर्चा न सुहाए, उसके अंदर कुतर्क आता है। आपको बताओ, दुनिया का कोई साधु, कोई पंडित कह दे कि भगवान की कथा पूरी सुनाऊंगा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथा का सज्जनों आदि अंत नहीं होता। भगवान की कथाएं अनंत है। कोई या मैं बताऊं कि भगवान की पूरी कथा नहीं हुई। कथा समाप्त कभी नहीं होती, कथा का विश्राम दिया जाता है। भगवान की कथा का आदि अंत नहीं है। समुद्र में स्याही घोरी जाए, कल्प वृक्ष की कलम बनाई जाए और माता सरस्वती स्वयं लिखे, असत्य गिर समम स्यात् जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। तो भगवान की कथा का आदि अंत नहीं होता। जितना आप सुन लो उतना अधिक है और कम भी है। ध्यान दें, पूतना अपने भैया से मिलने आई, कंस को देखा, अपनी बहन को देखा तो कंस बड़ा दुखी हो गया। कहा, बहन, पूतना ने पूछा तू दुखी क्यों हुआ? बोला, मेरे प्राणों के कर्षण करने वाले विष्णु ने अवतार ले लिया है। बहन, मेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। पूतना बोली, तू चिंता छोड़ दे। कहा, देख, मैं जा करके उसका राम नाम सत्य कर दूंगी। पूतना चल देती है, खूब सज धज करके गई और मैया यशोदा के यहां गई। जो माताएं कथा सुन रही हैं ध्यान दें, मैया यशोदा ने एक आसन बिछाया। क्यों आसन क्यों बिछाया? नोट कर लीजिए। शंख पुष्प, शंख पुष्प द्विजन रप बधू, शंख पुष्प द्विज ब्राह्मण नृप बधू, कोई छत्राणी आ गई है। शंख पुष्प द्विज नृप बधू, जो बिनु आसन होए। कभी कभी लोग भूल जाते हैं और कभी कभी मदांध होते हैं। पैसा संपत्ति परिवार पा करके मानो मदांध हो जाता है। जो बिनु आसन होए तो छीनमा होए, दरिद्रवा चहि कुबेर सम होए। मैया यशोदा कथा कहां सुन रही हो? मैया यशोदा ने आसन बिछाया। लगा कि कोई अच्छे घर की बहू आई है, आसन बिछा दिया। उसके बाद मैया यशोदा अंदर गई कि बहू आई है, उनको कुछ खिला देंगे। अब सुन लीजिए, पूतना भगवान को अपनी गोद में लिया। बोली, क्यों? तुम ही हो मेरे भैया को मारने वाले। जो लोग कथा सुन रहे हैं ध्यान दें, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। क्यों आंखें क्यों बंद किया? भगवान ने कहा, क्या बताएं,
विधाता मेरे पीछे पड़ा है। जब मैं रामावतार में आया, कहा उस समय सबसे पहले स्त्री का वध करना पड़ा। आज जब कृष्णावतार में आया, आज भी सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ रहा है। भगवान ने कहा जब मैं रामावतार में आया तो कहा मैंने बाबा विश्वामित्र को बहुत समझाया। जो लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण की कथा नहीं सुना रहा कि आप कथा उल्टा समझ जाओ। बोले जब मैं रामावतार में आया सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ा। कहा मैंने गुरुजी विश्वामित्र को बहुत समझाया कि गुरुदेव एक तो प्रथम ही भाई परीक्षा का दिवस आज, भानुवंशियों का रगत अयस न लूटेगा। और कीर्ति वीरता भी एक और जा छिपेगी कहीं, धर्म बाहु बल का प्रसिद्ध पात्र फूटेगा। और बिंदु कभी चाहे मुझे कायर पुकारे लोग, किंतु नीति पथ से विचार तो न टूटेगा। भगवान ने कहा मैंने बहुत प्रार्थना किया, क्षमा कीजिए महर्षि माननीय मुनिनाथ। ओ नारी पर हाथ रघुनाथ का न छूटेगा। सुन लीजिए कथा कहां सुना रहा था। भगवान ने पूतना भगवान को गोद में उठाया तो भगवान ने आंखें बंद किया। दूसरा भाव सुन लो, आंखें क्यों बंद किया? ध्यान रखिए, भगवान के सामने, देवताओं के सामने, ऋषि मुनियों के सामने माया टिक नहीं पाती। आज भगवान ने सोचा अगर ये हमको मारने आई है ना, करुणा भरी दृष्टि से देखूंगा ना तो इसको दया आ जाएगी। सुन लीजिए भगवान की दृष्टि में भेद क्या है। नजर सीधी हुई तो दया बन गई। जीवन अद्भुत पुष्प है। मनुष्य का जीवन सज्जनों अद्भुत पुष्प है। ये अद्भुत पुष्प अगर अपनी जिंदगी में आराध्य के चरणों में चढ़ जाता है तो मानव का जीवन सार्थक हो जाता है। क्यों? ईश्वर तुझे है कहता हर वक्त वक्त तेरा, तेरा आसन मदीना
क्यों? सुन लीजिए, भगवान की दृष्टि में भेद, नजर सीधी हुई तो दया बन गई, नजर टेढ़ी हुई तो कजा बन गई। कैसे? महाभारत के युद्ध का नंबर आया सज्जनों, भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन सबसे पहले पहुंच गया, सर के पास खड़ा हो गया। भगवान ने बुलाया था, कल जो प्रातःकाल आ जाएगा मैं बताऊंगा कि कौन विजयी होगा। और अर्जुन को देर हो गई। अर्जुन गए, पैरों के पास खड़े हुए, भगवान की दृष्टि खुली। जैसे भगवान की दृष्टि खुली, कहा अर्जुन आगे जाओ, तुम्हारी मदद करूंगा। दुर्योधन ने कहा इसके पहले आया हूं। मुड़ करके देखा, बोले तुम भी आए, होता क्या है? नजर सीधी हुई तो दया बन गई, और नजर टेढ़ी हुई तो कजा बन गई। और नजर नीची हुई तो हया बन गई। देखो, मानव का जीवन मिला है, इतना याद रखना, चमन से कौन चला है खामोशियां लेकर। बिहारी लाल की भगवान ने आंखें बंद किया, पूतना भगवान को लेकर के उड़ी, और भगवान कृष्णचंद्र को लेकर के उड़ी ना, तो भगवान लगे पूतना के प्राणों को खींचने। पूतना बोली यशोदा के लल्ले छोड़ दे, लेकिन भगवान जिसको पकड़ लेते हैं इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है। ध्यान दें, आज पूतना के प्राणों को खींचा, जहां पर पूतना गिरी वहां के वृक्ष रौंद गए। पूतना को काट काट करके ढेर लगाया और उसमें आग लगा दिया। अंतिम बात समझ लो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। पूतना के शरीर में जैसे आग लगाया, पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, पूतना तो पापिनी थी, ये तो भगवान को मारने गई थी, इसके शरीर से दुर्गंध निकलना चाहिए, सुगंध क्यों निकला? कहा देखो, भगवान का एक नियम है, एक जीव चाहे जितना बड़ा पातकी हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि सन्मुख होय जीव मोहि जब ही सन्मुख होय। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, और जब जीव सामने आता है तो जन्म कोटि अघना सौ तब ही जन्म कोटि।
भगवान की शरण में जब जाता है, सभी माताएं बहनें ध्यान दें, प्रणत पाल रघुबर समणि ओ करुणा सिंधु खरारी, ओ गए शरण प्रभु राखी है सभी लोग बोले राम आए जनकपुर की गलियन में। बोलो राम आए जनकपुर की गलियन में। राम आए जनकपुर की गलियन में। राम आए जनकपुर की गलियन में। राम आए राम आए जनकपुर की गलियन में। राम आए जनकपुर की गलियन में। राम आए जनकपुर की गलियन में। खूब छाई खुशी सारी सखियन में। खूब छाई खुशी सारी सखियन में। मित्र क्योड़ा वा चंदन चढ़ाने लगी। कौड़ा वो चंदन चढ़ाने लगी। फूल माला प्रभु को पिनाने लगी। फूल माला प्रभु को पिनाने लगी। छज्जों पे छज्जों पे जय मनाने लगी। छज्जों पे जय मनाने लगी। फूल माला लिए खूब डलियन में। फूल माला लिए खूब डलियन। दर्श करने को नारी जो आने लगी। दर्श करने को नारी जो आने लगी। गीत प्रभु का सुमंगल गाने लगी। गीत प्रभु का सुमंगल जो गाने लगी। हरि की सूरत हरि की सूरत समाई है अखियन में। हरि की सूरत समाई है अखियनों में। ओ राम आए जनकपुर में। राम आए जनकपुर की। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सज्जनों, कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा होगी और भगवान कृष्ण रुक्मिणी के पैर भी पूजे जाते हैं। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। भगवान कृष्ण रुक्मिणी के जो पैर पूजता है, जन्म जन्मांतर के संकटों का निवारण हो जाता है। बताना इसलिए पड़ा, बहुत माताएं बहनें व्रत रह करके पैर पूजती हैं। पैर न पूजना तो भागवत संदेह जरूर आना, ये तो क्रम है, इसलिए हम नहीं बताएंगे तो कल शिकायत हो जाएगी कि पंडित जी आपने नहीं बताया। पैर न पूजना तो भागवत सुनने जरूर आना। कल परसों 2 दिन बचे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सभी लोग खड़े हो जाइए, आरती गायन कर ले। समय किसी का इंतजार नहीं करता।